तो तीसरा नंबर में जो प्रश्न था उसमें लिखा था कि निम्न समीकरण, निम्न ये जो हिंदी में लिखा है इससे हमको दो समीकरण बनाना है। क्या बनाना? हाँ, सवाल को तो हल करना है लेकिन समीकरण बना करके दो समीकरण, और उसके बाद हल कैसे करना है तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। कैसे? प्रतिस्थापन विधि से। कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कोई भी दो संख्या है तो उसका अंतर क्या है? 26 है। और आगे कहता है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। एक संख्या मतलब पहली संख्या है ना, और दूसरी संख्या पता नहीं है ना, पहली संख्या पता है, तो दोनों का अंतर क्या है? 26 है। तो उस समीकरण बनाना है तो दोनों को मानना पड़ेगा। क्या होगा? दोनों को मानना पड़ेगा। तो हल देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी है दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? y हो गया। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? दो संख्या का अंतर 26 है। हमारे पास दो का यानी दो संख्या आएगा, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न से x माइनस वाई बराबर 26 हो गया, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं, दूसरा समीकरण बनाना है तब पुनः लिख देते हैं, पुनः प्रश्न से दोबारा। दूसरा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक से यही से तो दूसरा समीकरण बनेगा। एक संख्या कौन है? तो पहली संख्या। एक संख्या क्या है? दूसरी की 3 गुनी। दूसरी कौन है? y। इसका कर दो 3 गुना। तो क्या ये समीकरण नहीं है? x बराबर 3y, ये समीकरण नहीं हुआ? समीकरण किसको कहते हैं? बीच में बराबर, बीच में बराबर हो गया। ये भी एक क्या है? समीकरण। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको हल कैसे करना है? प्रतिस्थापन। तो x का मान निकल ले, x का मान तो निकल ले, x का मान रख दो कहाँ? समीकरण 1 में। लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x माइनस के y बराबर 26 हो गया। अब यहां पर रख देते हैं x का मान करते हैं क्या निकल भी करेगा। तो x का मान कितना है? 3y। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 3y माइनस के y वैसे रहेगा बराबर 26, ठीक है। अब 3y में से एक y को घटा देते, कितना बचेगा? 2y बराबर 26। अब y का मान निकालना है तो y को अकेला 2 है गुना में उधर जाएगा भाग में, y बराबर 26/2, 2 से कट जाएगा 13 बार में। तो y बराबर आ गया कितना? 13। y बराबर कितना आया? अब y का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रखेंगे, फटाक से निकलेगा। लिख देते हैं y का मान इसमें समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो रख देते हैं। तो y का मान 2 में रखेंगे, 2 क्या है? x बराबर 3y, x बराबर, तो यहां से लिखेंगे x वैसे रहेगा 3 गुना y का मान कितना? 13। तो x बराबर करते हैं 39, x बराबर 39। तो बाद में वहां लिखेंगे जिसको जिसको माने थे। अतः पहली संख्या, अतः जो पहली संख्या है, पहली संख्या x को माने थे तो x का मान कितना निकालें? 39। उसके बाद दूसरी संख्या भी लिखेंगे कि दूसरी संख्या क्या था हमारा? y, और y का मान निकला 13। ये आंसर होगा। इस तरह से लिखना है तब आंसर लगाना है। दूसरा प्रश्न है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ई जो लिखा है इसको देखते हैं। संपूरक कोण, संपूरक कोण किसको कहते हैं? जब दो कोण का योग 180 डिग्री, हाँ ऐसा दो कोण जिसको जोड़ने से 180 डिग्री, चाहे वो कोई भी। अब जैसे मान लेते हैं कि एगो 110 है, एगो 70 हो जाएगा, तो ये दोनों संपूरक कहलाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कोई भी दो कोण का जोड़ अगर 180 डिग्री होता है उसको संपूरक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बस इतने बात, आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब यहां से देखते हैं, तो यहां पर लिखा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना है? तो तुमको पता है दो गो संपूरक कोण है तो एगो x होगा, एगो लिख लेते हैं। माना
माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। छोटा कोण बराबर कितना y। आगे प्रश्न में क्या कहा है कि ये तो बात पता है ना कि समपूरक कोण है, तभी बताए थे समपूरक कोण में दोनों कोण का योग कितना होता है, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री, क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा बनाना है तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, ठीक है। दूसरा कैसे बनेगा, यहां से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले एग्जांपल में देखते हैं, बड़ा कोण, तो बड़ा कोण मान लेते हैं कि कोई बड़ा कोण 78 डिग्री है और छोटा कोण है 60 डिग्री, दोनों देखो 18 डिग्री अधिक है ना। बड़ा कोण मान लेते हैं ये दोनों का संपूरक होगा नहीं, समझने के लिए, बड़ा कोण 78 छोटा कोण 60, तो बड़ा कोण जो है छोटा से कितना अधिक है 18, कैसे निकालेंगे, वो निकालना चाहते हैं, 18 डिग्री उससे अधिक निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, 78 माइनस 60 बराबर 18 निकलेगा ना, यानी बड़ा कोण में से छोटका कोण को घटा देंगे तो 18 निकलेगा ना, अंतर निकलेगा ना, वही चीज लिखेंगे उसको, ये चीज समझ में आया, तो यहाँ पर वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर 8, इधर एक मिनट, समीकरण 2। अब समीकरण 2 हो गया, अब दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं, दोनों समीकरण को, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। चलो समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना, x बराबर 180 डिग्री और माइनस वाई, समीकरण नंबर 3। अब ई जो है 3x से आती, समीकरण 1 से निकालें तो x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण कहां पर रखेंगे, हाँ 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, कहां भाग गया 2, यहाँ x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, ठीक है, हो गया। अब x का मान रखना है तो x का मान 180 डिग्री माइनस वाई, ये सॉलिड यहाँ पर रखना है कि 180 डिग्री माइनस वाई बराबर 18, हो गया। आगे अब इस संख्या को उधर भेज देते हैं, तो संख्या 180 क्या है, उधर जाएगा तो यहाँ माइनस वाई वैसे रहेगा, बराबर 18 माइनस के 180 डिग्री, उसको घटाएंगे तो कितना बनेगा, कुछ छोड़े क्या, अच्छा डबल हुआ, यहीं पर गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये तो इसका x का मान है, एक बार माइनस वाई ना, ये गड़बड़ आ गया 18 डिग्री, ठीक। अब इसको हल मतलब जोड़ देते हैं, तो 180 डिग्री है, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 2y बराबर 18 डिग्री, ठीक है। 180 उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का 2y बराबर 18 माइनस के 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर 10 में से 8 गया तो 2, ठीक है, 17 में से 1 गया तो 162, हाँ तो 7 में से 1 गया 6, 162, ठीक है, ठीक ना है, घटा 8 तो 10 का 0, 16 17 का 18, ठीक है। तो लेकिन माइनस का इसमें आएगा, हाँ माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा संख्या है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 162 और बटे 2, 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 का 2, तो y का मान कितना आ गया 81 डिग्री। अब y का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 3 में, चलो फटाक से निकलेगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, क्या हुआ, y तो निकलने गया, x से निकलना है, तो x बराबर 180 डिग्री माइनस का y हो गया, तो x बराबर 180 डिग्री और y का मान 81, घटाएंगे कितना 99 डिग्री, और x और y बराबर 81 डिग्री, दोनों को जोड़ो 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री ये हो गया। अब वहां पर लिख देते हैं बड़ा कोण छोटा कोण,
तो बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर कितना 81 डिग्री हो गया। बड़ा कोण भी हो गया, छोटा कोण भी हो गया। तीसरा प्रश्न है कि एक क्रिकेट के टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक मतलब एगो बल्ला और एगो गेंद का कीमत निकालना है। तो हमारे पास एक बल्ला का कीमत भी नहीं है, एक गेंद का कीमत भी नहीं है, यही निकालना है। इसी को हम x मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माना एक बल्ले की कीमत, तो एक बल्ला का जो कीमत है उसको मान लेते x। कितना मान लेते x, तथा एक गेंद की कीमत मान लेते हम। ठीक है, एक गेंद, तो एक गेंद की जो कीमत है वो मान लेते y रुपया। एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया, ये x रुपया। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक बल्ला कीमत निकल गया, कहेगा 5 बल्ला कीमत निकालिए। नहीं निकाल सकते हैं, कैसे? 5 से गुना, 6 कहेगा 6 से गुना। जितना भी बल्ला या जितना भी गेंद रहेगा उसको उतने से क्या करना है, गुना कर देना, सिंपल है। तो अब लिखेंगे प्रश्न में क्या कहा है, एक कोच ने क्रिकेट का कोच है 7 बल्ला, तो एक बल्ला कीमत है x रुपया, 7 बल्ला कीमत 7x। तो यहाँ लिख देंगे 7x जोड़ होगा, क्योंकि दोनों का कीमत जोड़ करके 3800 रुपया है, दोनों का कीमत जोड़ करके। तथा 6 गेंद खरीदी है, तो 6 गेंद, एक गेंद खरीदा है y रुपया में, 6 गेंद का कीमत 6y, तो ये हो गया 6y बराबर कितना 3800 रुपया। इसको बना दिया समीकरण नंबर 1। हाँ, अब लिखते हैं पुनः प्रश्न से दोबारा का जो समीकरण बनेगा नीचे एक लाइन से, कहता है कि बाद में उसने 3 बल्ला, तो एक बल्ला कीमत x रुपया, 3 बल्ला कीमत 3x, और 5 गेंद, तो एक गेंद का कीमत y रुपया, 5 गेंद का कीमत 5y रुपया। ठीक है, और दोनों कीमत जोड़ के 1750। तो लिख देंगे भाई कि 3 बल्ला मतलब 3x और 5 गेंद मतलब 5y बराबर 1750। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2। अब यहां से क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो समीकरण 1 या 2 से देख रहे हैं कि समीकरण 1 में छोटा छोटा नंबर है, चलो 2 में, 1 में बड़ा है। चलो समीकरण 2 से लिखते हैं। समीकरण 2 क्या है, कि 3x प्लस के 5y बराबर 1750। तो हमारे पास आएगा कि 3x बराबर प्लस के 5y माइनस के 5y, x को अकेला करेंगे तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 1750 माइनस के 5y और बटे में 3 हो गया। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 3 बना देंगे। तो x का मान किससे निकाले थे, समीकरण 2 से, तो 1 में रखेंगे। कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है कि 7x प्लस के 6y बराबर 38 है ना। इसमें आप मान रखना है x के जगह पर। ठीक ठाक है। अब यहां पर रखते हैं, तो x यहीं पर है, तो x का मान पूरा सॉलिड कितना है इस बार 1750 माइनस के 5y बटे 3। तो 7 वैसे ही रहेगा, 7 इंटू 1750 माइनस के 5y, इसको बंद करेंगे और बटे में क्या है 3। फिर यहाँ पर प्लस के 6y से आएगा, प्लस के 6y बराबर 38 हो गया। सिर्फ x के जगह ये पूरा मान रख दिए हैं, बाकी जो आगे था लिखना है। ठीक है, 7 अंदर जाएगा तो 7 जो है 1750 से भी गुना होगा और 5y से भी गुना होगा। ठीक, यहाँ तो 1750 को गुना करेंगे 7 से, 7 0 0, 7 5 35 के 5 हासिल बच गया 3, 7 7 49, 50 51 52, 52 के 2 हासिल बचा 5, 7 5 12, तो 12250 माइनस 7 5 35y। अब पूरे का बटे क्या आएगा 3, अब प्लस का 6y
और बराबर 3800, बराबर 3800। ये बटे में इसको बटे में बनाते 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे, ये भिन्न का जोड़ घटा हो गया, ठीक। तो 3 लघुत्तम, तो यहाँ का सेम है, तो ये पूरा नंबर सेम आएगा, यानी 12250, 12250 माइनस, अब 3 सेम बार में कटेगा, अब 3 तो यहाँ वैसे आ जाएगा 35y, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ 3 से गुना, 1 से 3 भागेंगे 3 बार में, 3 को 18 से 6 से गुना करेंगे, तो 6 तिया 18 बराबर के हो गया 3800, ठीक है। अब 3 इधर देखने हैं भाग में, उधर जाएगा गुना में, तो हमारे पास आएगा 12250 माइनस के 35y, 35 नहीं लिखना है इसको, ई दोनों मिलके एक ठो बनेगा, माइनस प्लस हो गया माइनस, तो ये 17, 15 में से 8 गया 7, यानी कि 17 किसका, माइनस का, और बराबर 3800 और गुना कौन सी 3, भाग का चीज उधर गुना में, 3 इधर भाग में उधर गुना में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 12250 माइनस के 17y बराबर डबल जीरो ऐसे आएगा, 8 तिया 24 के 4 हासिल बचा दो, और 3 तिया 9 2 11, 3 तिया 9 2, हाँ 0 0 8 तिया 24, 3 तिया 9 11, 1400, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 12250 इधर प्लस के इधर आएगा माइनस का, इधर सिर्फ बचेगा माइनस के 17y बराबर 11400, ठीक है, और प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 12250, तो ये हो जाएगा माइनस के 17y बराबर कितना होगा घट के, माइनस में आएगा 0, और 10 में 5 में 0 गया 5, तो यहाँ बचा 2 1 बचा 12 में से 4 गया 8, 850 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान निकलेगा हमारे पास, तो y बराबर हो गया 850 बटे 17, 17 पचे 85, 50, y का मान कितना निकला 50, ठीक है। अब y का मान रख देते समीकरण कहाँ पर 3 में, जल्दी निकल जाएगा, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में, तो समीकरण 3 क्या है भाई, कि समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 1750 माइनस के 5y और बटे में 3 हो गया, तो x बराबर 1750 माइनस 5, y का मान कितना है 50 ले लेंगे, और बटे में 3, तो x बराबर 1750 माइनस, ये दोनों गुना होगा 250 और बटे में 3 आ जाएगा, इधर देखते हैं हम, तो ये घट के कितना हो जाएगा 0, 17 में से 2 के लिए 50 50 कैंसिल, 17 में से 2 गया 15, पूरा पूरी 1500, पूरा पूरी 1500 हो गया, x बराबर हो गया 1500 बटे 3, तो 3 पचे 15, 500, 500 है क्या जी सर, x बराबर कितना हो गया 500 और y बराबर 50, तो अब लिखना है किसको किसको क्या माने थे, x माने थे बल्ला, यहाँ लिखेंगे आता एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपया, कितना रुपया, और एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत, तो एक गेंद का जो कीमत वो कितना हो गया 50 रुपया हो गया दोनों। अब आंसर लिखना, जो पूछा जाए लास्ट में वो बताना है। 3 नंबर का चौथा प्रश्न है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है के लिए कितना भाड़ा लगेगा। तो सबसे पहले हमको नियत भाड़ा ये है और दूसरा प्रति किलोमीटर भाड़ा ये पता करना है। और इसका मतलब भी समझते हैं, नियत भाड़ा मतलब फिक्स किराया। हाँ मतलब देखो समझते हैं, पहले कोई आदमी टैक्सी से जाएगा तो टैक्सी में क्या है, टैक्सी का कुछ ऐसा रूल है जैसे कि आप 1 किलोमीटर जाइए 2 किलोमीटर, जैसे कि यहाँ पर गाड़ी है
यहाँ से लेकर के 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये पहला किलोमीटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। वो टैक्सी वाला यहाँ पर है, यहाँ से चलना, उसको जितना किलोमीटर जाना है जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाद में बोला है कि उसको 25 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है, तो कितना टैक्सी वाला भाड़ा लेगा, ये भी चीज पूछा है। तो अभी खाली समझते हैं, नियत भाड़ा मतलब टैक्सी वाला कहता है कि हमारा टैक्सी पर चढ़िएगा तो वो भाड़ा फिक्स है एक चीज का। पहले के मान लेते थोड़ा देर के लिए नियत भाड़ा 3 रुपया, क्या रुपया, 3 रुपया फिक्स है, ये 3 रुपया आपको लगभग करेगा, यानी एक्स्ट्रा चार्ज है, ये क्या है, एक्स्ट्रा है, 3 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। उसके बाद मान लेते कि 1 किलोमीटर जाएगा तो 5 रुपया लेगा, कितना लेगा, तो 1 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना रुपया देना होगा, 8 रुपया। और जो फिक्स किराया वो लगभग करेगा, वो एक के बार लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। अब जैसे मान लो 2 किलोमीटर जाएगा यहाँ पर, तो उसको क्या रुपया देना होगा, 13 रुपया। 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपया, 2 किलोमीटर के लिए 10 रुपया, और 3 टका जो नियत किराया है वो फिक्स है, वो 3 रुपया ये एक्स्ट्रा है, ये क्या है, हाँ वो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेगा। जैसे 5 रुपया ले रहा है तो 5 का 5, 5 दूनी 10, अगर 4 किलोमीटर जाएगा 5 चौका 20, अब 20 और 3 23 रुपए, ये समझ में आया। तो ये नियत किराया है, ये नियत नहीं पता है और ना ही हमको प्रति किलोमीटर किराया पता है। अब यहां से लिख लेते हैं माना, पहले हल, माना नियत भाड़ा पता है ना, लिखेंगे माना नियत भाड़ा बराबर कितना x, और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी पता नहीं है, पता है क्या, नहीं, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना y, ये हो गया। आप ऊपर से पढ़ते हैं और समीकरण बनाते हैं, देखना है कैसे। कहता है एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, अब बताओ 1 किलोमीटर का भाड़ा लगता है y रुपया, और 10 किलोमीटर का होगा ना, किलोमीटर से खाली भाड़ा में गुना करेंगे प्रति किलोमीटर निकल जाएगा, लेकिन नियत तो फिक्स है ना, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा, ये तो लगभग करेगा x प्लस 10y बराबर करने भाग गया 105 बराबर, ये फिक्स है, खाली है ही वाला बढ़ेगा घटेगा जो भी होगा किलोमीटर के हिसाब से, किसके हिसाब से, हाँ ठीक है। तो प्रश्न से लिखते हैं, तो प्रश्न से क्या बनेगा, तो नियत भाड़ा लगभग करेगा, जोर जितना किलोमीटर जाएंगे उतना किलोमीटर के हिसाब से पैसा बनेगा। ये जा रहा है 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y रुपया, 10 किलोमीटर का तो 10y, और दोनों पैसा मिला के कितना, मतलब दोनों 105 है, कहाँ भाग गया, हाँ 105 रुपया, 105 रुपया, समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः प्रश्न से पुनः, तो कैसे समीकरण बनाए ये समझ में आया। अब दूसरा देखते हैं, अब 15 किलोमीटर जाना है तो पहले नियत किराया लेगा, पहले क्या लेगा, कितना लेगा, वो तो कहेगा हम तो लेबे करेंगे, ये तो फिक्स है, हमारा गाड़ी पर चढ़िएगा ये लगेगा, अकर बाद किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेंगे। अबरी बार जाएगा 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y रुपया, 15 किलोमीटर का 15y, तो ये नियत भाड़ा और जोर 15y, दोनों मिला करते हैं 155 रुपया, 100, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसको क्या करना है, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x या y का मान निकालना है, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है, वहां से अपने निकल जाएगा, x क्या है नियत भाड़ा, x का मान निकालेंगे नियत भाड़ा, और y का मान निकालेंगे तो प्रति किलोमीटर भाड़ा निकल जाएगा। पहले ये तो पता करो, तो फिर ना उसको 25 किलोमीटर तो बाद में है, तो पहले इतना पता करते हैं, ठीक है करो। अब यहां से समीकरण 1 से ही निकाल लेते हैं, लिखते हैं x बराबर, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस के 10y बराबर 105, x बराबर नाम मान निकालते हैं, तो x बराबर 105 माइनस के 10y, इसको बनाते समीकरण 3 हो गया। अब यहां से x का मान रखेंगे कि इसमें 2 में 1 से निकाल लेते, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे, रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y, x प्लस के 15y बराबर 155, तो x के जगह कितना रखना है, 105 माइनस के 10y पूरा सॉलिड, यहाँ पर लिखेंगे 105
माइनस के 10y अब प्लस के 15y वैसे आएगा बराबर 155 हो गया। अब इसको हल करना है थोड़ा सा, तो ई y वाला एक जैसा है, दोनों के एक बना देते हैं। 105 इधर प्लस के इधर आएगा तो माइनस का है, तो इधर बचेगा क्या, प्लस के 5y, क्या बचेगा माइनस के 10y जोड़ 15y प्लस के 5y, यानी खाली 5y लिखेंगे। तो 5y अब बराबर इधर 155 पहले से है और 105 प्लस के इधर माइनस के 105 हो गया। हमारे पास बचेगा 5y बराबर कितना बच रहा है ये, तो 5 5 0 और 15 में से 10 गया तो 5 50, तो y बराबर कितना, तो 50 बटे 5, 5 दही के 50 और y का मान कितना निकल गया 10 निकल गया। अब क्या करना है, y का मान समीकरण कहाँ भाग गया 3, किधर नुका जाता है यहाँ, तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 2 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस के 10y है ना, तो y की जगह कितना रखना 10, यही ना y है, यहाँ पर 10 रखेंगे, कौन सी में होगा गुना में, तो गुना है ना, तो x बराबर 105 माइनस 10 और गुना y का मान कितना 10, 100 कितना हो गया, तो x बराबर 105 और माइनस क्या 100, तो x बराबर कितना हो गया 5 हो गया, और y बराबर कितना निकाले थे, कहाँ भाग गया y है ऊपर में 10। अब जो माने थे वो सब लिख देंगे बाद में, ठीक है, लिखिए देते हैं, आता लिख देते आता x किसको माने थे, नियत भाड़ा, तो लिख देंगे नियत भाड़ा। अभी इसमें एक चीज और बाकी है, नियत भाड़ा बराबर कितना 5 रुपया वो लेगा। फिर y किसको माने थे, प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो लिखेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना 10 रुपया हो गया, यह भी निकल गया। अब उसके बाद हमको बोला था 25 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है, वो हमसे पूछा था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए लिखेंगे कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, तो वो कैसे निकालेंगे देखो, तो उसको 1 मिनट समीकरण के रूप में बनाना है, क्या बनाना समीकरण, उसको जो लगेगा नियत भाड़ा जोर प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा, तो नियत भाड़ा ये समीकरण बनेगा x, ये तो x लगेगा और जोर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना y, लेकिन ये आदमी जाएगा 25 किलोमीटर, तो क्या बनेगा 25y। इस तरह से इसको बनाना है, नियत भाड़ा जोर प्रति किलोमीटर के हिसाब से। अब मान रखना है, अब क्या रखना है x का भी मान रखना है और y का भी मान रखना है, तो x का मान कितना है 5 और जोर 25 गुना y का मान कितना 10, पहले क्या करेंगे गुना, तो 5 प्लस 250 तो हो गया ना 255 रुपया, लग गया, हाँ एकदम, तू तो आंसर का नानी। 5वां प्रश्न है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। कहता है भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि भिन्न किसको कहते हैं, हाँ अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं, यानी जब भिन्न बनेगा तो अंश ऊपर में रहेगा हर नीचे में रहेगा, दोनों चीज होता है। तो हमारे पास न अंश है न हर है, अगर अलग से अंश और हर पता कर लेंगे तो भिन्न नहीं पता चलेगा, कहेगा अंश बराबर 8 हर बराबर 3 तो भिन्न बराबर 8/3, भिन्न बराबर नहीं बनेगा, तो 8/3। तो हम अंश को भी अलग से मान लेते हैं, हर को भी अलग से मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर y, कोई दिक्कत नहीं, हो गया मान लिया। अब प्रश्न को पढ़ते हैं, तो यहाँ जरा देखो तो भिन्न बराबर क्या बनेगा, 1 मिनट, हाँ भिन्न बराबर बनेगा ना, भिन्न को कहते हैं अंश बटे हर, तो अंश ऊपर हर नीचा, भिन्न बन गया x/y। अब प्रश्न को पढ़ते हैं और करते जाते हैं, लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न ने क्या कहा कि भिन्न के अंश और हर दोनों की बात कर रहा है, अंश में हर में दो जोड़ना है तो 9/11 हो जाती है, तो लिख देते हैं। तो भिन्न है x/y, तो अंश ऊपर का हर नीचे का, दोनों में कहा 2 जोड़ दीजिए, 2 इसमें भी 2 इसमें, कहा कि कितना होगा 9/11 बराबर 9/11।
अब कुछ है, समीकरण एक नहीं हुआ है, अभी बना का कोना कोनी गुना, कोना कोनी कैसे जोड़ सकते हैं? तो x को मतलब 11 को x से और 2 से गुना, फिर 9 को y से और 2 से गुना करते हैं। अब करते हैं तो गुना करते हैं, यहाँ से कोना कोनी गुना कर देते हैं। 11 को x से गुना करेंगे 11x आप प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 को y से गुना किया 9y आप प्लस 9 दूनी क्या 18 हो गया, कोनो दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो x और y को एक तरफ, संख्या को एक तरफ करते हैं। तो 11x यहाँ है, 9y इधर से आएगा तो माइनस का, तो यहाँ पर लिखेंगे 11x माइनस के 9y बराबर 18। अब 22 है इधर, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस के 22। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल करें तो ये दोनों तो नहीं घटेगा, 11x माइनस 9y से रहेगा। इसको लिखेंगे 11x माइनस के 9y बराबर दोनों कितना होगा माइनस का 4। ये हो गया समीकरण 1। इसी तरह समीकरण 2 बनेगा। अब लिखेंगे फिर पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो प्रश्न क्या है हमारे पास, अधिक प्रश्न कहते हैं यदि अंश और हर में इस बार 3 जोड़ना है, कितना जोड़ना है तो जोड़ना है। कभी कभी प्रश्न में कहेगा अंश में जोड़िए, हर में नहीं ओ कहेगा नहीं जोड़िए, हाँ कभी लिखा था घटाइए भी। तो इस बार जो है ना दोनों में जोड़ना है 3। तो भिन्न क्या हमारे पास x बटे y, दोनों में कितना जोड़ना है 3 प्लस 3, और जोड़ने के बाद 5 बटे 6 हो जाती है, तो बराबर के 5 बटे 6 सिंपल, फिर से कोना कोनी गुना, समीकरण बन जाएगा। तो हमारे पास अगर 6 को x से गुना करेंगे 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 को y से गुना किया 5y, अब बराबर 5 तिया 15, x y को एक तरफ करेंगे 6x, अब 5y उधर से है तो माइनस के 5y बराबर 15, प्लस का 18 उधर गया तो माइनस का 18 उधर घटा देते हैं। ये दोनों नहीं घटेगा, अलग अलग जात का आदमी है, रहने दो भाई। माइनस का 3 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से या 2 से क्या करते हैं x का मान निकाल लेते हैं। आसान कौन नजर आ रहा है, छोटा 2 छोटा वाला संख्या समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 को लेके आते हैं। समीकरण 2 है हमारे पास 6x हो गया माइनस के 5y। ठीक है, अब बराबर कितना माइनस का 3 हो गया। तो x बराबर मान निकालना है, x को अकेला करेंगे तो 6x बराबर माइनस के 3 और माइनस का 5y इधर जाएगा प्लस के 5y। ठीक है, अब इसको बना, अभी नहीं बनेगा, अभी x बराबर अकेला कहाँ हुआ है, तो x बराबर माइनस के 3 प्लस के 5y गुना का चीज भाग में, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा ये। तो अब x का मान ये निकाले किससे थे 2 से, तो 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 11x ठीक है माइनस के 9y बराबर माइनस का 4। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो 11 और x का मान पूरे ही है माइनस का 3 प्लस 5y बटे 6, तो ब्रैकेट माइनस का 3 प्लस के 5y बटे में 6 बंद किया। अब माइनस का 9y वैसे रहेगा और बराबर माइनस का 4। हल करेंगे 11 को अंदर ले जाएंगे, ब्रैकेट टूटेगा तो 11 तिया माइनस के 33 प्लस 11 पचे 55, अब y वैसे आ जाएगा इसमें बटे का, ये हो जाएगा 6 माइनस का 9y वैसे रहेगा बराबर माइनस का 4। ठीक, अब एलसीएम लेंगे बटे 1 लगाएंगे। ठीक है, तो 6 और 1 का लघुत्तम 6, यहाँ ये पूरा सॉलिड आएगा, सेम सेम है, तो माइनस का 33 प्लस का 55 y माइनस 1 से 6 में भाग दे 6 नमा 54, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 54 y बराबर माइनस का 4। 6 इधर भाग में उधर जाएगा गुना में, तो 6 को 24 बना जाएगा, और ये दोनों y मिला देना है, जो भी होगा घटेगा जुटेगा उसके अनुसार करना है। माइनस का 33 ये घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और प्लस का सिर्फ y बचेगा और माइनस को उधर हो जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ y को अकेला करना है, y के साथ 33 है इधर माइनस का, इधर आएगा प्लस का। ठीक है, तो y बराबर क्या आएगा माइनस का 24। ठीक है, माइनस का 33 होगा
प्लस के 33, ठीक है। तो हमारे पास आएगा y बराबर माइनस प्लस माइनस, ये घट के कितना हो जाएगा, घट के कितना होगा 9, y बराबर 9, y का मान निकल गया। अब y का मान रख देते समीकरण 3 में, लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है कि x बराबर माइनस का 3 प्लस के 5y/6 हो गया। तो x बराबर -3 प्लस 5 गुना y का मान कितना है 9, तो 9 रख देंगे बटे में 6, पहले गुना होगा तो x बराबर -3 प्लस 9 5 45 और बटे में हो जाएगा 6, ठीक। x बराबर 45 में 3 गया 42, तो प्लस में 42 आएगा, 45 जो बड़ा है 6 7 42, x का मान कितना हो गया 7 हो गया। भिन्न बराबर बना दिए इकट्ठे, भिन्न बराबर तो x बटे y है, भिन्न बराबर हमारे पास क्या है, हाँ x बटे y है, तो ये बराबर में आएगा x का मान 7 और बटे y का मान कितना 9, तो 7 बटे 9 हमारा ये भिन्न हुआ जो आंसर है। छठा प्रश्न है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। और उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी आयु क्या है, तो दोनों का वर्तमान आयु पता नहीं है। तो सबसे पहले जैकब है और जैकब का पुत्र है, तो मान लेते हैं जैकब का आयु कितना x वर्ष, ठीक है। माना जैकब की कौन वाला आयु वर्तमान, कौन वाला, हाँ वहां बोला भी है वर्तमान आयु क्या है, माना जैकब की वर्तमान मतलब अभी का बराबर कितना x वर्ष हो गया। जैकब का और पुत्र की, तो लिख देते हैं पुत्र की आयु बराबर कितना y वर्ष, बराबर कितना y वर्ष। तो प्रश्न में कहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद मतलब अभी से 5 साल बाद, तो 5 साल बढ़ जाएगा दोनों का। अभी अगर x साल है तो 5 साल के बाद होगा x प्लस 5, कान उखाड़ देंगे, 5x गुना कर रहे हैं, 5 साल बढ़ेगा 10 साल है तो 10 साल होगा तो 5 साल बाद 10 5 50 साल हो जाएगा, सीधे 5 गुना भाग रहा है। 5 वर्ष के बाद अभी 10 साल है तो 5 साल बाद 10 और 5 15, अभी का जितना आयु है जितना साल बाद कहेगा उतना साल जोड़ देना है। ये कहा है 5 साल बाद, तो अभी x है 5 साल बाद तो x जोड़ 5, तो दोनों का बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद 5 वर्ष बाद किसका जैकब की, तो जैकब की आयु कितना 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना x प्लस 5 और उसका पुत्र का भी 5 साल बढ़ेगा, बढ़ेगा दोनों का, बढ़ेगा तो दोनों का, तो पुत्र का आयु कितना y प्लस 5 हो गया, बढ़ा दिया दोनों का। तो ये हुआ जैकब का आयु, ये हुआ उसके पुत्र का आयु। अब लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न में पढ़ना है जैसे बोला वैसे कर देते हैं। जैकब की आयु, किसका आयु, कहाँ है जैकब का आयु 5 साल बाद वाला ने बोला, तो 5 साल बाद जैकब का आयु x प्लस 5 लिख दिया। जैकब उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, पुत्र की आयु से, तो पुत्र का आयु कितना है इसमें 3 गुनी कर देना, तो 3 इंटू y प्लस 5, जब ऐसा करेंगे तब दोनों का आयु क्या होगा तभी होगा, हो गया। अब यहाँ से ब्रैकेट तोड़ देना है, तो x प्लस 5 बराबर 3 को y गुना किया 3y प्लस 5 दिया 15, ठीक है। अब y वाला के एक तरफ, संख्या वाला को एक तरफ, तो x 3y है उधर माइनस के 3y अब बराबर 15, अब 5 जो है प्लस को उधर जाएगा तो माइनस का 5, तो हमारे पास आएगा x माइनस के 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 आगे पढ़ने से बनेगा, तो समीकरण 2 यहां से बनेगा। अब है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले चलना है, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों का आयु निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पहले 5 वर्ष पूर्व किसका आयु, हाँ तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितना हो जाएगा 5 साल पहले x माइनस 5, x माइनस पहले जाएंगे तो घटेगा, बाद में जाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। अब निकाल लो 5 वर्ष पूर्व किसका, हाँ 5 वर्ष पूर्व पुत्र का आयु,
ये कितना हो जाएगा y माइनस 5 हो गया। अब प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न में जैसे कहा करते हैं। प्रश्न में क्या कहा, 5 वर्ष बाद, है ना, 5 नहीं बाद नहीं पहले, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितना है x माइनस 5, ठीक है, लिख दिया। उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, कितना गुना, हाँ पुत्र की आयु, हाँ लिख लो है, पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो पुत्र की आयु कितना y माइनस 5, इसमें कितना गुना 7 गुनी, तो मतलब 7 से गुना कर दिए। अब उसको तोड़ देते हैं ब्रैकेट, उस ब्रैकेट को x माइनस 5, 7 को y से गुना किया, 7y माइनस 7 पंचे 35, 7 गुना 5 35 हो गया। x और y को एक तरफ, x प्लस के 7y माइनस के 7y, माइनस 35 माइनस के, एक मिनट, माइनस का 5 उधर जाके प्लस के 5, ठीक है। तो x माइनस के 7y बराबर कितना, माइनस के 30, माइनस के 30, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से चलो निकालते हैं x का मान। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है उसको लेके आते हैं। x माइनस 3y बराबर 10, तो लिखेंगे x माइनस के 3y बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालना अकेला करके, अब यहाँ से अकेला करते हैं, तो x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 10, आप माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3y, ठीक है। अब इसको एक नया समीकरण देते हैं, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब ये x का मान कहाँ रखना है, निकाले किससे थे, समीकरण 1 से, रखेंगे किसमें, समीकरण रखेंगे किसमें, 2 में, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारे पास कि x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30, x के जगह कितना रखना है, पूरा 10 प्लस 3y, यहाँ x है तो यहाँ लेंगे 10 प्लस 3y, यहाँ लिखना है कि 10 प्लस के 3y माइनस के 7y बराबर माइनस के 30 हो गया। आगे y दोनों है, इसको मिला देते हैं, 10 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो ये प्लस के 3y और माइनस का 7y दोनों को मिलाएंगे तो बचेगा माइनस के 4y, बड़ा संख्या वाला चिन्ह लगाएंगे, बराबर माइनस का 3 प्लस का चीज उधर माइनस का 10 हो गया। तो हमारे पास जो निकलेगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 40, माइनस से माइनस कट गया, y को अकेला करेंगे तो लिखेंगे y बराबर 40/4, 4 दही का 40, और y का मान कितना आ गया 10, और y का मान देख देते फटाक से समीकरण 3 में। अब लिखें आइए करेगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को उठा के लाते हैं, तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, तो समीकरण 3 है कि x बराबर 10 प्लस के 3y हो गया, तो x वैसे रहेगा बराबर 10 प्लस 3 गुना y का मान 10, तो x बराबर 10 पहले गुना ये दोनों को गुना 10 तिया 30, तो x बराबर 40। अब लिख देंगे जिसको जो चीज माने थे, अब लिख देंगे जैकब की, अतः जैकब की वर्तमान आयु x, तो x का मान 40, यहाँ लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, क्या वर्ष है, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना साल, 10 वर्ष हो गया। दोनों का तब आंसर मारना है, ठीक है, तो कैंसर नहीं पकड़ेगा।